दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है क्राइस्ट एमएससी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 23 जनवरी। हम अपने देश के लीडर्स और हमारी सरकार, स्कूल और समुदाय में अधिकार रखने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं। तो आइए अपना प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जिक्र बसलाल मरे बोल करे बट्टे कबक ब्रांडी को पुष्का करवा उजियान दिले इसके पंडल गुंडल वाचन दिली का जीव दरी
बकुंतर बुचरे बुशकरे बटका बकराटी का बुशा करवा बजी अंदरे आला कदी अंदलस किरा पंडल बुंडल बाचंदली कदे तरी बकुंतर बुचरे बुशकरे बटका बकराटी का बुशा करवा बजी अंदरे आला कदी अंदलस किरा पंडल बुंडल बाचंदली कदे तरी बकुंतर बुचे बरे बुशकरे बटका बकराटी का बुशा करवा अंदलस किरा पंडल बुंडल बजी के अंदलस किरा पंडल बुंडल बाचंदली कदे तरी बकुंतर बुचरे बुशकरे बटका बकराटी का बुशा करवा बजी अंदरे आला कदी अंदलस किरा पंडल बुंडल बाचंदली कदे तरी बकुंतर बुचे बरे बुशकरे बटका बकराटी बुंडल बाचंदली कदे तरी बकुंतर बुचे बुशकरे बटका बकराटी का बुशा करवा बजी अंदरे आला करा अंदलस किरा पंडल बुचे थैंक यू जीसस थैंक यू बजी किरा बचाला बरे बुशकरे बटका बकराटी का बुचाइलो बजी अंदरे आला करा अंदलस किरा पंडल हम अपने बजी किरा बचाला बरे बुशकरे बटका बकराटी किरा पंडल हम अपने देश के लिए लीडर्स और हमारी सरकार स्कूल और समुदाय के अधिकारी रखने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में बजी किरा बचाला बरे बुशकरे बटका बकराटी का बुशा करा बजी अंदरे लिस किरा पंडल बुंडल बजी किरा बचाला किरा पंडल बुंडल बशु धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं आमेन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हा आहा बूम 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 बूम। आहा। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, है मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला
मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे। हालेलुया! Praise the Lord! कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियाज टाइम। आज दिनांक रविवार 23 तारीख और आज का वचन है, परमेश्वर आपसे विशेष रूप से प्रेम करता है। हालेलुया। वचन लिया गया है मत्ती इसका 10वां अध्याय और 30वां वचन से लेके 21वां वचन। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। हालेलुया। क्या आपने कभी यह सोचने के लिए थोड़ा समय निकाला है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है? उसे पसंद है जिस तरह से आप हंसते हैं, आपकी आवाज और आपके विषय में हर छोटी सी छोटी बात उसे पसंद है। संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई नहीं है और आप उसके लिए बहुत विशेष और बहुमूल्य है। परमेश्वर को आपके विषय में सब कुछ पता है। आपका पसंदीदा भोजन, सर्वश्रेष्ठ मित्र, यहाँ तक कि अपने कल रात को क्या खाया था, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपके विषय में बहुत चिंता करता है। हालेलुया। इसलिए सिर को ऊंचा रखो, सीना चौड़ा और कंधों को छोड़ा करो, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है और आपको सराहता है। हालेलुया। वचन अध्ययन कर सकते हैं 1 यूहन्ना इसका 3वां अध्याय और पहला वचन। चलो हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। आओ हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, जैसे ही मैं आपकी उपस्थिति में सहभागिता करता हूँ, वैसे ही मैं आपके वचन की आशीषों को ग्रहण करता हूँ, जैसी ही वे उंडेली जाती हैं। यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात,
the Lord, hallelujah. কেনে আছে আপোনালোক কওক যে মই আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈ আছো আৰু ঈশ্বৰৰ মহিমাত দিনে দিনে আগবাঢ়ি গৈ আছো হালেলুয়া আৰু যতে আছে আপোনালোক আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা আপোনাৰ মা দেউ যোনে আছে তেখেতক আপুনি হাই ফাই দি পিনে কওক যে স্বাগতম জনাইছো আপোনাক হালেলুয়া আৰু এই বছৰটো কি বছৰ হয় এই বছৰটো মেঘৰ এক গুট হোৱাৰ বছৰ হয় মেঘৰ এক গুট হোৱাৰ বছৰ হয় আৰু এই জানুৱাৰী মাহৰ আমাৰ বিষয়বস্তুটো কি হয় সৃষ্টি হালেলুয়া মনত আছেনে আপোনালোকৰ আমি যোৱা সপ্তাহ দেখিছিলোঁ যোৱা ৰবিবাৰে যে ঈশ্বৰে কেনেকৈ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা তৃতীয় দিনাখনলৈকে সৃষ্টি কৰিছিল মনত আছেনে ঈশ্বৰে কি বনাইছিলে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা তৃতীয় দিনাখনলৈকে ঈশ্বৰে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰিলে ঈশ্বৰে পোহৰৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ পাছত আকাশৰ সৃষ্টি কৰিলে সাগৰৰ সৃষ্টি কৰিলে মাটিৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু ফলদায়ক উদ্ভিদৰ বা গছ-গছনিৰ সৃষ্টি কৰিলে যাতে আৰু হয় সেইকাৰণে তেনে ধৰণৰ বীজ বা গুটিও বনালে হালেলুয়া ভাবক 3 দিনত ঈশ্বৰে ইমানখিনি বস্তু ৰচনা কৰিলে বা সৃষ্টি কৰিলে যেনে আমাৰ বিষয়বস্তু আছে আমাৰ বিষয়বস্তু কি আছে যে এই সৃষ্টি ঈশ্বৰে কৰা সৃষ্টি কেনে ধৰণে অস্তিত্বত আহিল বা কেনে ধৰণে এই সৃষ্টিখিনি অস্তিত্বত ৰূপত পালে প্ৰকৃত ৰূপত পালে হয় এই পৃথিৱী কোনে বনালে আৰু কেনেকৈ বনালে আৰু আমি দেখিলো যে ঈশ্বৰে সৃষ্টিৰ ৰচনা কিদৰে কৰিলে বস্তুসমূহ য'তে ত'তে পেলাই থোৱা নাছিল ঈশ্বৰে ইয়াৰ পৰা আনিলে তাৰ পৰা আনিলে আৰু সৃষ্টি কৰিলে নহয় আমি বাইকৰ দ্বাৰা দেখিলো যে ঈশ্বৰে কেনেকৈ এই পৃথিৱী বা এই গোটেই সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰিলে কোৱাৰ যোগেদি মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰাৰ যোগ হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হয় ঈশ্বৰে ক'লে আৰু সকলো বস্তু আপোনা আপুনি হৈ উঠিলে চাওকচোন ঈশ্বৰৰ বাক্য কিমান সামৰ্থ্যৱান ঈশ্বৰৰ বাক্যত কিমান সামৰ্থ্য আছে হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আজি আমি চাম যে ঈশ্বৰে চতুৰ্থ পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ দিনাখন কি বস্তুৰ সৃষ্টি কৰিলে হাজুনে আপোনালোকে জানিবলৈ প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আমি আদি পুস্তক 1 অধ্যায়ৰ পৰা এইখিনি চাই আছো আৰু আপোনালোকে বাইবেলখন মেলিও চাব পাৰে ঈশ্বৰে কি ক'লে আকাশৰ মাজত যিখিনি খালী ঠাই আছে তাত পোহৰ আহি যাওক আৰু এতিয়া আপুনি ভাবিব যে ঈশ্বৰেতো প্ৰথম দিনাখনেই পোহৰৰ সৃষ্টি কৰিলে তেতিয়াহ'লে এইটো কি ধৰণৰ পোহৰ ঈশ্বৰে দিনক ৰাতিৰ পৰা পৃথক কৰিবলৈ পোহৰসমূহৰ সৃষ্টি কৰিলে সেইকাৰণে ঈশ্বৰে দুটা বৃহৎ ডাঙৰ পোহৰৰ সৃষ্টি কৰিলে যাক আমি নক্ষত্ৰ বুলিও কওঁ আৰু সেই অনুপাতে ঈশ্বৰে সূৰ্যক দিনৰ বাবে সৃষ্টি কৰিলে এটা ডাঙৰ নক্ষত্ৰক দিনৰ বাবে সূৰ্যক সৃষ্টি কৰিলে আৰু ৰাতিৰ বাবে সূৰ্যতকৈ অলপ সৰু চন্দ্ৰক সৃষ্টি কৰিলে হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আমি দিনত সূৰ্যক দেখা পাওঁ হয় নাই আৰু এনে ৰূপেই ঈশ্বৰে দিনক ৰাতিৰ পৰা পৃথক কৰিলে আৰু ঈশ্বৰে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰক বনোৱাৰ লগতে ঈশ্বৰে সৰু নক্ষত্ৰসমূহকো বনালে বা তৰাসমূহকো বনালে হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আমি সকলোৱে তৰা ভাল পাওঁ হয় নাই এইসমূহ বস্তু ঈশ্বৰে চতুৰ্থ দিনাখন বনালে আৰু পঞ্চম দিনাখন ঈশ্বৰে কি বনালে জানেনে পঞ্চম দিনাখন ঈশ্বৰে জীৱিত আৰু উশাহ ল'ব পৰা প্ৰাণী কিছুমানৰ সৃষ্টি কৰিলে আপুনি ক'ব পাৰিবনে সেই প্ৰাণীসমূহ কি প্ৰাণী ঈশ্বৰে বিচাৰিছিলে যে পৃথিৱীখন এটা ভাল পৃথিৱী বা ভাল হওক যিকোনো বস্তুৰ ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰে সেই বস্তুসমূহ যাতে পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু সেয়েহে ঈশ্বৰে পানীত সাঁতুৰিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীৰ সৃষ্টি কৰিলে হালেলুয়া আমি পানীত দেখো সাগৰত দেখো বহুতো ধৰণৰ মাছ হালেলুয়া আৰু ঈশ্বৰে কেৱল পানীত থকা মাছ বা উদ্ভিদ বা প্ৰাণীকে বনোৱা নাই
কেৱল সেইখিনিয়ে বনোৱা নাই, কিন্তু আকাশত উৰা পক্ষীকো ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছে। আকাশত উৰি ফুৰা চৰাই চিৰিকটি সেই সকলোখিনি ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছে। আপুনি জানেনে, সাগৰত কেৱল এবিধ বা দুবিধ বা পানীত এবিধ বা দুবিধ মাছ নাই। সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পানীত থকা প্ৰাণী আপোনালোকে দেখিব পাৰে, মাছে হওক বা কিবা হওক। আৰু সেইটোৱে অকল নহয়, আকাশতো এটা বা দুটা প্ৰজাতিৰ নহয়, বহুতো ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি আছে, যিখিনি ঈশ্বৰ যীশুৱাই সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াতে আমি গম পাব পাৰোঁ যে ঈশ্বৰৰ ভাৱনা, ঈশ্বৰৰ চিন্তা কিমান অদ্ভুত। ঈশ্বৰে ইমান বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীক সৃষ্টি কৰিলে। আৰু ষষ্ঠ দিনাখন ঈশ্বৰে পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীক সৃষ্টি হ'বলৈ অনুমতি বা মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰিলে। ঈশ্বৰে কি কৰি আছিল? ঈশ্বৰে জীৱিত বস্তু, জীৱিত প্ৰাণীৰ সৃষ্টি কৰি আছিল। হালেলুয়া। ঈশ্বৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰচীয়া পশু, বাগৰি বা চুচৰি যোৱা পশুৰ সৃষ্টি কৰি, এইখিনিৰ লগতে ঈশ্বৰে বনৰীয়া পশু প্ৰাণীৰো সৃষ্টি কৰিলে। আৰু কেৱল এবিধ বা দুবিধ নহয়, হাজাৰ হাজাৰ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী, জীৱ জন্তুৰ সৃষ্টি কৰিলে ঈশ্বৰে। ঈশ্বৰে যেতিয়া প্ৰাণীৰ সৃষ্টি কৰি আছিলে, ঈশ্বৰ একেবাৰে স্পষ্ট আছিলে নিজৰ বিবেচনাত যে তেওঁ কেনেধৰণৰ প্ৰাণী বা জীৱ জন্তু সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে বা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে। ঈশ্বৰে কি বনালে? ঈশ্বৰে এখন তালিকা বনাইছিল যে তেওঁক কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ জন্তু লাগে। ঈশ্বৰে যেনে তেনে এনেকে কৈ দিয়া নাছিলে যে প্ৰাণী হৈ যাওক বুলি, নহয়। ঈশ্বৰ একেবাৰে স্পষ্ট আছিলে যে তেওঁ কেনেধৰণৰ জীৱ জন্তু, প্ৰাণী এই পৃথিৱীত বিচাৰে বা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে। হালেলুয়া। আৰু এই সকলোবোৰ যেতিয়া সৃষ্টি কৰি সম্পূৰ্ণ হ'ল, তেতিয়া ঈশ্বৰে ক'লে, আহা আমি মনুষ্যক নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে সাজো। হালেলুয়া। আৰু ইয়াতে কাৰ সৃষ্টি হ'ল? মানুহৰ সৃষ্টি হ'ল। ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা সকলো জীৱ জন্তু, প্ৰাণী, সকলো বস্তুৰ শেষত কাক সৃষ্টি কৰিলে? মানুহক সৃষ্টি কৰিলে। আৰু আপুনি মনোযোগ দিলে নে? ঈশ্বৰে কি ক'লে? ঈশ্বৰে ক'লে, আহা আমি মানুহক নিজা প্ৰতিমূৰ্তিৰে সাজো। এতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে যে ঈশ্বৰটো অকলে আছিলে, তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে কিয় আমি বুলি ক'লে, মই বুলি নক'লে? আৰু ইয়াতে ঈশ্বৰে আমি বুলি এইকাৰণে কৈছে যে ঈশ্বৰে পিতা, পুত্ৰ, পবিত্ৰ আত্মা এই তিনিওটাকে মিলাই আমি বুলি কৈছে। এই তিনিওটা আত্মা আচলতে পিতা, পুত্ৰ আৰু পবিত্ৰ আত্মাক মিহলাইহে ঈশ্বৰে আমি বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্ট আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা মানে পবিত্ৰ আত্মাৰ কথা ঈশ্বৰে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছে। যদিও সেইখিনিত এই ত্ৰিয়ক বা পিতা, পুত্ৰ, পবিত্ৰ আত্মা দেখা দিয়া নাছিলে, কিন্তু প্ৰথমৰে পৰা ঈশ্বৰে সৈতে পিতা, পুত্ৰ আৰু পবিত্ৰ আত্মা লগত আছিলে। আৰু ঈশ্বৰে নিশ্চিত কৰি লৈছিলে যে যিখিনি বস্তু বা যিখিনি প্ৰাণীত, যিখিনি জীৱ ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছিল, সেই সকলো জীৱ, সেই সকলো উদ্ভিদৰ ওপৰত কোনে ৰাজত্ব কৰিব বা প্ৰভুত্ব কৰিব? মানুহে প্ৰভুত্ব কৰিব। ঈশ্বৰে সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ কাক কৰিলে? ঈশ্বৰে সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ মানুহক কৰিলে। হালেলুয়া। বাক্যই কয় যে ঈশ্বৰে মানুহক নিজৰ সমানত সাজিলে বা সৃষ্টি কৰিলে। বাক্যই কয় যে একমাত্ৰ মানুহেই যাক ঈশ্বৰে নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে সাজিলে। হালেলুয়া। ভাবক আমি কাৰ দৰে আছো? আমি ঈশ্বৰৰ দৰে হয়। ঈশ্বৰে আমাক নিজ প্ৰতিমূৰ্তিৰে সৃষ্টি কৰিছে। নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে ঈশ্বৰে আমাক সৃষ্টি কৰিছে।
ই কেনে এক অদ্ভুত বিষয় হয়নে নহয় কওকচোন? ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা কোনো প্ৰাণীয়েই না মানুহৰ দৰে না ভাবিব পাৰে, না কাম কৰিব পাৰে, না কিবা কৰিব পাৰে। অনুভূতি একোৱেই মানুহৰ দৰে কৰিব নোৱাৰে। হালেলুয়া। আমাৰ ভিতৰত কি আছে? আমাৰ ভিতৰত প্ৰাণ আছে। আৰু আমি কাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে সজা হৈছোঁ? আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে সজা হৈছোঁ। আৰু এনেদৰে ঈশ্বৰে স্ত্ৰী আৰু পুৰুষক বনালে বা সৃষ্টি কৰিলে। ঈশ্বৰে মানুহক আশীৰ্বাদ কৰিলে। আদিপুস্তক 1:28 পৰা আমি পঢ়ি যাম। পাছে ঈশ্বৰে সিবিলাকক আশীৰ্বাদ কৰিলে। ঈশ্বৰে সিবিলাকক ক'লে, তোমালোক বহু বংশ হোৱা আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি পৃথিৱীখন পৰিপূৰ্ণ কৰা আৰু তাক বশীভূত কৰা আৰু সমুদ্ৰৰ মাছ, আকাশৰ চৰাই আৰু পৃথিৱীত বগাই ফুৰা সকলো জীৱ জন্তুৰ ওপৰত অধিকাৰ চলোৱা। পাছে ঈশ্বৰে ক'লে, চোৱা, গোটেই পৃথিৱীত থকা গুটি ধৰা সকলো বন আৰু ভিতৰত গুটি থকা সকলো ফলৱান বৃক্ষ মই তোমালোকক দিলোঁ। সেয়ে তোমালোকৰ আহাৰ হ'ব। আৰু সকলো বনৰীয়া জন্তু, আকাশৰ সকলো চৰাই আৰু মাটিত বগাই ফুৰা সকলো জীৱ জন্তু, এইবোৰৰ আহাৰৰ নিমিত্তে হ'লে সকলো কেঁচা বন দিলোঁ। তাতে তেনেকুৱাই হ'ল। পাছে ঈশ্বৰে নিজে নিৰ্মাণ কৰা সকলোকে চাই অতি উত্তম দেখিলে। গধূলি আৰু পুৱা হ'লত 6ষ্ঠ দিন হ'ল। ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক কি দিলে? ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক আশীৰ্বাদ দিলে। আপুনি জানেনে ঈশ্বৰে মানুহক আটাইতকৈ শেষত কিয় সৃজিলে? কাৰণ ঈশ্বৰে বিচাৰিছিল মানুহ সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে বা মানুহ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত সকলো বস্তু যাতে নিজৰ ক্ৰম অনুযায়ী থাকে আৰু সেইবিলাক যাতে জীয়াই থাকিবলৈ সুবিধা হয়, সেইকাৰণে ঈশ্বৰে মানুহক আটাইতকৈ শেষত সৃষ্টি কৰিলে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠোঁ বা যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা উঠোঁ, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ? প্ৰথমতে আমি ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ খাওঁ নে আমি প্ৰথমতে ব্ৰাছ কৰোঁ? আমি প্ৰথমতে ব্ৰাছ কৰোঁ আৰু তাৰ পাছতেহে আমি ৰাতিপুৱাৰ ভোজনটো কৰোঁ, হয় নাই? আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াকে বোলা হয় ক্ৰম অনুযায়ী সজোৱা বা অৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। ঈশ্বৰে সকলো বস্তু ক্ৰম অনুযায়ী থকাটো বিচাৰিছিলে, যাতে মানুহক যেতিয়া ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰে সকলো বস্তু উপলব্ধ বা সকলো বস্তু এভেইলেবল যাতে তাত থাকে আৰু সকলো বস্তু যাতে মানুহে পায় আৰু সকলো বস্তু ক্ৰম অনুযায়ী যাতে সজোৱা থাকে, সেইটোৱে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা আছিলে। যাতে মানুহ সেই ঠাইত জীৱিত ৰূপে, ভাল ৰূপে যাতে থাকিব পাৰে, এয়াই হৈছিল ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু ইয়াৰ যোগেদিয়ে আমি গম পাওঁ যে ঈশ্বৰ কি হয়? ঈশ্বৰ এজ এ গড অফ অৰ্ডাৰ। আৰু ইয়ে আমাক কয় যে ঈশ্বৰৰ ওচৰত সৃষ্টিৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা আছিলে আৰু সেই পৰিকল্পনা অনুযায়ী ঈশ্বৰে সকলোখিনি বস্তুৰ সৃষ্টি কৰিলে। আৰু ঠিক তেনেদৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমাৰ কাৰণেও এটি পৰিকল্পনা আছে। আৰু এনেদৰে 6ষ্ঠ দিনৰ সামৰণি পৰিল। ভাবক, ঈশ্বৰে মাত্ৰ 6টা দিনতে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিলে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। কেনে অদ্ভুত কথা যে মাত্ৰ 6টা দিনতে ঈশ্বৰে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰিলে। এক আচৰিত, এক অদ্ভুত কথা। আৰু ঈশ্বৰে দেখিলে, ঈশ্বৰে যিখিনি বস্তু বনালে সেই সকলো বস্তুতে ঈশ্বৰে সন্তোষ পালে, আনন্দ পালে আৰু ভাল হয় যেন অনুভৱ কৰিলে। একেবাৰে আনন্দিত হ'ল, সন্তোষ পালে সেইখিনি বস্তুত ঈশ্বৰে। আৰু 7ম দিনাখন ঈশ্বৰে কি কৰিলে? 7ম দিনাখন ঈশ্বৰে বিশ্ৰাম ল'লে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু এনেদৰে ঈশ্বৰে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰিলে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। এইখিনিতে মই আপোনাক উৎসাহিত কৰিম, আপুনি যাতে আদি পুস্তকৰ 1ম অধ্যায়টো নিজে পঢ়ে, নিজে অধ্যয়ন কৰে আৰু এবাৰ নিজে অনুভৱ কৰক যে ঈশ্বৰে গোটেইখিনি কেনে ৰূপে সৃষ্টি কৰিলে মাত্ৰ 6টা দিনতেই। আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গক ক'বলৈ নাপাহৰিব যে সৃষ্টিৰ কেনেকৈ ৰচনা হৈছিল
আৰু কোনে কৰিলে হালেলুয়া। মই প্ৰত্যেকবাৰে কওঁ যে আপুনি যিখিনি শিকিলে, যিখিনি জানিলে, সেইখিনি আপোনাৰ লগৰ সমনীয়াৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। এতিয়া বহুতখিনি কথা আপুনি শিকিব আছে বা মই শিকিবলগীয়া আছে, আৰু সেইকাৰণে আপুনি সুনিশ্চিত কৰক যাতে আপুনি অহা ৰবিবাৰেও যাতে আমাৰে সৈতে যোগদান কৰে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আকৌ আমি পুনৰ লগ হ'ম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, গড ব্লেছ। वाओ! हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है जो मुझे मार्ग दिखाता है। मैं परमेश्वर की आँखों का तारा हूँ। वह हर समय मुझ पर नजर रखता है। मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। जैसे एक पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, मैं परमेश्वर के वचन को करने का अभ्यास करता हूँ। मैं वह सब करूँगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है। मैं सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों से मिल रही हूँ। मैं हर समय अनुग्रह में चलती हूँ। सभी चीज़ें एक साथ मेरे भले के लिए काम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। যদি আপোনালোকে এতিয়াও প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক নিজৰ বন্ধু, নিজৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এইটোৱে উচিত সময় যে আপোনালোকে যীশুখ্ৰীষ্টক নিজৰ ত্ৰাণকৰ্তা, নিজৰ উদ্ধাৰকৰ্তা হিচাপে গ্ৰহণ কৰক। আপুনি যিখিনি ঠাইতে আছে সেইখিনি ঠাইতে আপুনি থিয় হৈ নিজৰ হাত দুখন স্বৰ্গমুখে উঠাই দিয়ক আৰু নিজৰ চকু বন্ধ কৰি মোৰ পাছে পাছে এই প্ৰাৰ্থনাটো সোঁৱৰাব। তাৰ লগতে নিজৰ মনতে বিশ্বাস ৰাখিব। প্ৰস্তুত নে আপোনালোক? মোৰ পাছে পাছে ক'ব, প্ৰিয় পিতৃ, মই মোৰ সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে যীশুখ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰত বিশ্বাস কৰিছোঁ। মই বিশ্বাস কৰিছোঁ যে তেওঁ মোৰ আত্মাৰ ৰক্ষাৰ অৰ্থে ক্ৰুচত ক্ৰুচবিদ্ধ হ'ল আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক তৃতীয় দিনাখন মৃত্যুৰ পৰা পুনৰ জীৱিত কৰিলে আৰু আজি তেওঁ জীৱিত আছে। মই যীশুখ্ৰীষ্টক আহ্বান জনাইছোঁ মোৰ জীৱনৰ প্ৰভু আৰু ত্ৰাণকৰ্তা হ'বলৈ। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ, মোৰ উদ্ধাৰ হ'ল, মই ৰক্ষা পালোঁ। মই বিশ্বাসৰ যোগেদি অনন্ত জীৱনক গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়। প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। যদি আপোনালোকে মোৰে সৈতে এই প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছে, তেন্তে ঈশ্বৰৰ এই পৰিয়ালত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু যীশুখ্ৰীষ্ট এতিয়া আপোনাৰ বন্ধু তথা আপোনাৰ প্ৰভু হয়। আৰু যদি আপুনি আমাৰ লগতে এই প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছে, তেন্তে মই আপোনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस बच्चे के लिए जिन्होंने इस समय अपना जीवन आपको दिया है। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं अंधकार और शैतान के हाथ को इनके जीवन के ऊपर से काटती हूँ। मैं कहती हूँ यीशु मसीह इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। प्रभु, ये सुरक्षित है, ये आशीषित है, और मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचन, आपके अनुग्रह, आपके आशीष के द्वारा। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार फिर आप सबको बधाई हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का, तो अगर आप ऑनलाइन हमें देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। आप अपने मम्मी पापा से बात करके बैंक ट्रांसफर के थ्रू अपने भेंट को दे सकते हैं।
अगर आप सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। हालेलुया। आए हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण होने की योग्य है। धन्यवाद देते परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया उसकी बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये समय है जहाँ पे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा कैसे रहे, स्वास्थ्य। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, दैवीय स्वास्थ्य दिया है। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उपलब्ध है आपको चंगा करने के लिए। तो जहां पर भी परेशानी, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रूबा शाता या लबो सीता या बकया बाद बदीद बो सीता लबा ली प्रभु स्काता बको आता के बो सीता ला बदकता बो सीता बाद बो क्या बदे के बो सीता लबा ली प्रभु साता बाके द बो सीता ला बदको आता के बो सीता लबा Riga bota ki bada ke dabo sita la bada ke dabo sita la bota ra baba. Riga bata ki bada ye dabo sata la bada kota ke dabo sita la bada uski tra baba. हाँ परमेश्वर, अब आपका धन्यवाद देते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस बच्चे के लिए प्रभु, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे, अगर वो बीमार है प्रभु, किसी भी प्रकार की बीमारी उनके अंदर प्रभु, मैं उस बीमारी को जाने के लिए, उस दर्द को जाने के लिए बोलती हूँ। लिखा बहुत आया बातें के बहुत सीतला बहुत तला बातें कभी मैं शैतान और अंधकार के सामर्थ्य को उनके जीवन के ऊपर से काटती हूँ प्रभु। रे को सात आया बाबा बाबा, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। हाँ प्रभु, उनके कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम करे प्रभु। मैं कहती हूँ हल्का उनके शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है प्रभु। रिको साता या बहुत आला बाबा, हड्डियों में आपका सामर्थ्य, ओ हर एक दर्द जा रहा है। रिको साउबंद कान खुल रहे, रिको साप अधिका ओ ले बो साता बो आपता की बो सीता ला बो स्की तला बाबा। Health is restored in the name of Jesus. धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। मैं कहती हूँ स्वस्थ और ये चंगे हैं प्रभु, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर हमें जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत बहुत मजा आया और इस महीने का जो हमारा थीम है वो बहुत ही अद्भुत है, सृष्टि के विषय में। और मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया ये जानकर कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की। तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस प्रोग्राम को दोबारा अपने दोस्तों के साथ जरूर देखें। हालेलुया। चलिए, ये समय है प्रार्थना का। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज जो कुछ भी हमने जाना, सीखा, परमेश्वर के प्रेम के लिए हम धन्यवाद देंगे। तो जहां कहीं पर भी है खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु। हर वो चीज जो आज हमने सीखा है, हमने जाना है प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम, कृपा, भलाई के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बच्चे के जो इस प्रोग्राम को देख रहे प्रभु, मैं कहती हूँ आपकी बुद्धि उनके अंदर काम करे, वो सर्वश्रेष्ठता की आत्मा इनके अंदर काम कर रही है, वचन की गहरी समझ इनके अंदर आ रही है प्रभु। ये आशीषित है और एक आशीष है प्रभु। धन्यवाद, अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को ये हर जगह फैला रहे प्रभु। ये सुरक्षित है, स्वास्थ्य इनका है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी चीजें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न करती प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ
और इस सारी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए आखिर की प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं आप। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती है और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी भी बहुत कुछ है जो हम सीखेंगे आने वाले रविवार में, तो सुनिश्चित कीजिए कि आने वाले रविवार को आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.